नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजेंद्र सुथार एलपीएम के न्यू लेक्चर के साथ कल अपने डिस्कस किया था एलपीएम का पहला पार्ट, जिसमें अपने वर्गीकरण किया था पशुओं का उनके आमाशय के आधार पे। इसी प्रकार आज अपने डिस्कस करेंगे एलपीएम के दूसरे पार्ट के साथ, जिसमें अपने कुछ बेसिक चीजें पहले देखेंगे। जैसे 5 या 6 टेबल्स आपको बनवाई जाएगी, उस टेबल में से हर कंपटीशन में क्वेश्चन पुट आउट किए जाते हैं। तो 3-4 टेबल अभी करवा देता हूँ, 3-4 टेबल बाद में क्लासों में करवाएंगे ताकि आपको याद करने में आसानी हो। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टेबल्स की, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन उठता है और वही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं पशु और उसके अंदर गुणसूत्र की संख्या। ठीक है, पशु और उसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी पाई जाती है। सबसे पहले बात करें अपने, तो सबसे कम, इसको याद करने का भी तरीका क्या है कि सबसे कम गुणसूत्र की बात करें नॉर्मली तो बिल्ली में होती है। ठीक है, और दूसरा आपको मैं बता दूं, बिल्ली और किसमें, कुत्ते में दुश्मनी होती है। तो आप इन दोनों को याद रख लेना, ठीक है, ताकि आप इसको आसानी से याद कर सकें। अब क्या करना है आपको, 38 यानी 38 से शुरू कर देना है। बिल्ली के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 38 होती है। उसके बाद में बात करते हैं सुअर। सुअर के अंदर गुणसूत्र की संख्या होती है, वो होती है 38। सुअर में भी 38 होती है। उसके बाद में बात करते हैं अपने भैंस, बुफेलो। भैंस में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। भैंस दो प्रकार की होती है, एक भैंस होती है दलदली, दलदली जिसे कहते हैं अपने विदेशी भैंस, विदेशी भैंस। और दूसरी जो भैंस की अपने कह सकते हैं जो प्रजाति है, वो है भारतीय भैंस या जलीय भैंस, जिसे रिवर बुफेलो कहते हैं। जलीय या भारतीय भैंस, भारतीय भैंस। अब इन दोनों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, तो आप याद रखना, दलदल यानी कीचड़, कीचड़ में पानी की मात्रा कम होती है, इसीलिए इसमें गुणसूत्र की संख्या होगी 48। यानी कीचड़ में पानी की मात्रा कम होती है तो 48, पानी में पानी की मात्रा ज्यादा होती है तो इसमें गुणसूत्र की संख्या होती है 50 होती है। इसके बाद में अपने कोर्स में है भेड़। भेड़ के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, वो होती है 54। उसके बाद में बात करते हैं, दो एनिमल ऐसे हैं जिसमें गुणसूत्र की संख्या सेम रहती है। वैसे देखा जाए तो गधे में 62 और घोड़े में 64 होती है, लेकिन अपने को नहीं लिखना, अपने को याद करना है गाय में और बकरी में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो गाय के अंदर और बकरी के अंदर दोनों के अंदर समान रहती है, 60 रहती है। इसके बाद में बात करते हैं ऊंट के अंदर। ऊंट के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी रहती है, वो रहती है 74 रहती है। और इसके बाद में अपने कोर्स में है मुर्गी। मुर्गी के अंदर गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है, 78 होती है। तो ये गुणसूत्र की टेबल है। उसके बाद लास्ट की बात करें तो इसमें भी कितनी होती है, 78 होती है। ठीक है, तो ये अपने कोर्स में नहीं है, आप याद मत करना, ये इसलिए बता दिया ताकि आपको याद रह सके। तो यहाँ हम इस सीक्वेंस से याद कर रहे थे। तो 38 किसमें, बिल्ली में, सूअर में कितनी 38, भैंस में कितनी 48, 50, 54, गाय बकरी में कितनी 60, ऊंट में 74, मुर्गी के अंदर 78 और कुत्ते के अंदर 78 होती है। इसके बाद में एक दूसरी अपने टेबल की बात करेंगे जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो है पशु और उसके मांस को क्या कहते हैं। पशु और उसके मांस को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं गाय। गाय के मांस को बीफ कहा जाता है, बीफ। दूसरी बात करें भैंस, भैंस के मांस को बफन कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं भैंसे का मांस, भैंसे के मांस को केरा बीफ कहते हैं, केरा बीफ। उसके बाद में बात करते हैं अपने भेड़ के मांस को क्या कहते हैं। भेड़ के मांस को मटन कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं बकरी, बकरी के मांस को चेवन कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं मुर्गी, मुर्गी के मांस को चिकन कहा जाता है। उसके बाद में बात करते हैं कुड़क मुर्गी, जो अंडे सेने का काम करती है, कुड़क मुर्गी। तो कुड़क मुर्गी के मांस को टेंडर कहा जाता है, टेंडर। उसके बाद में बात करते हैं नवजात बछड़ा, नवजात बछड़ा, नवजात बछड़े के मांस को वील कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपने सुअर, पिग। सुअर के मांस को पोर्क कहा जाता है और इसका दूसरा अन्य नाम बेकॉन भी है, बेकॉन। और बेकॉन की क्या विशेषता है, बेकॉन होता है वो नमकीन मांस होता है, सुअर का नमकीन मांस।
ठीक है। इसके अलावा बात करते हैं हिरनी के मांस को या हरिन के मांस को वेनिस वगैरह कहते हैं, लेकिन इतना अपने इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने ये मुख्यतः जो मांस की टेबल है वो आपको याद रखनी होगी, क्योंकि इसमें से सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन पुट आउट किया जाता है। तो आप 1 मिनट इसको देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इसे जूम करके इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। ये मुख्यतः 2 टेबल है जो आपको याद करनी है। आगे 2-3 क्लासों में 2-2 टेबल मैं करवाता जाऊंगा और आप उसको याद कर लेना, क्योंकि इन टेबल में से तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इनको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना इनका, फिर इसको याद कर लेना। इसके बाद में अपने बात करेंगे गाय की और उसकी नस्लों की, ठीक है। नस्लें शुरू कर देते हैं, क्योंकि नस्लों में क्वेश्चन पुट आउट होते हैं उनकी विशेषताओं के, कौन सी विशेषता किस नस्ल की है। तो अपने गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ऊंट और मुर्गी है, उनकी नस्लों का डिस्कशन धीरे धीरे क्लासों में करते रहेंगे। सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे, वो करेंगे गाय की नस्लों का। आपने एक मांस और सुना होगा, जैसे बकरे का मांस, या अपने कहते हैं बकरी का मांस। वैसे तो इसको क्या कहते हैं, चेवन या चीवन बोलते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया गया था कि बकरी का जो मांस होता है, एक तो आपने कभी शॉप देखी होगी, वहां पे लिखा होता है हलाल मीट या फिर झटका मीट। तो इन दोनों में से बेस्ट कौन सा होता है, तो कौन सा बेस्ट होता है, इन दोनों में से हलाल मीट बेस्ट होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें बकरा होता है, उसको आराम से काटा जाता है, ठीक है। आराम से काटेंगे तो उसमें क्या है, दर्द के कारण क्या है, ब्लड का सर्कुलेशन बकरे में तेज होता है, और उससे क्या है, उस मांस की क्या न्यूट्रिएंट वैल्यू बढ़ती है। और झटके मीट में क्या है, उसकी गर्दन एक झटके के साथ काटी जाती है, तो उसमें क्या है, न्यूट्रिएंट वैल्यू उसके मुकाबले कम होती है। न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है लेकिन उसके मुकाबले कम होती है। वही बात है कि मान लो किसी को थप्पड़ लगाना है, एक तो जाके धीरे से थप्पड़ लगाते हैं तो इतना दर्द नहीं होता, एक किसी को सामने रखकर बोलते हैं हाँ तेरे थप्पड़ पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या, पहले से गाल लाल हो जाता है। तो वही फर्क उसके अंदर होता है, ठीक है। अब अपने बात करते हैं गाय की नस्लों की, ठीक है, काउ ब्रीड। सबसे पहले अपने बात करते हैं कि इसका जूलॉजिकल नेम क्या है, क्या इसका मेन, इसके जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट वो बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैज्ञानिक नाम। वैज्ञानिक नाम, सभी को पता है कि गाय 2 प्रकार की मेनली होती है। कौन कौन सी होती है, एक तो होती है कुबड़ सहित, कुबड़ सहित, जिसमें कुबड़ पाया जाता है, यानी अपने उसको कह सकते हैं भारतीय गाय, इंडियन काउ, भारतीय, ठीक है। और दूसरी जो होती है वो होती है कुबड़ रहित, जिसमें कुबड़ नहीं पाया जाता, कुबड़ रहित। और ये कौन सी गाय होती है, जिन्हें अपने विदेशी गाय कहते हैं, जिन्हें एक्सोटिक ब्रीड्स कहा जाता है, विदेशी गाय कहा जाता है। अब इनका जूलॉजिकल नेम क्या है, उसके बाद में बात करेंगे इसका कौन सा कुल है, इसमें गुणसूत्र की संख्या कितनी है, ठीक है। इन कुछ क्वेश्चन की अपनी बात करते हैं। तो कुबड़ सहित भारतीय गाय, उसका नाम है बोस इंडिकस, बोस इंडिकस। दूसरा बात करते हैं कुबड़ रहित, जिसमें कुबड़ नहीं पाया जाता यानी विदेशी गाय, उसका जूलॉजिकल नेम या वैज्ञानिक नाम है वो बोस टार्टस है, बोस टार्टस। ये तो हो गया इनका जूलॉजिकल नेम। कुल रहता है जी बोविडी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, चारों का कुल है वो बोविडी होगा, ठीक है। गुणसूत्र की संख्या मैंने अभी बताई थी कितनी होती है, 60 होती है। इसके बाद में अपने बात करते हैं कि गो प्रयोजन निर्देशालय, गो परियोजन या परियोजना निर्देशालय कहां पे है, तो गो परियोजन निर्देशालय, गो परियोजन निर्देशालय है वो है मेरठ के अंदर। मेरठ कहां पे है जी, यूपी में, उत्तर प्रदेश में। सभी अपने इंस्टीट्यूट जो जिस पशु का होगा हम उसके डिस्कशन में मतलब करते रहेंगे, जैसे भैंस करवाएंगे तो उसके कौन कौन से अनुसंधान है, गाय है तो उसके कौन कौन से हैं, ठीक है। तो गो परियोजना या परियोजन निर्देशालय है वो कहां पे है, मेरठ उत्तर प्रदेश के अंदर है। उसके बाद में बात करते हैं कि गाय के अंदर जो अपने दुग्ध, अपने कह सकते हैं गेस्टेशन, सॉरी दुग्ध काल, यानी कितने समय तक दूध देती है पूरे साल भर में। तो गाय का जो दुग्ध काल है, दुग्ध काल, गाय का दुग्ध काल है वो होता है जी 305 दिन का, ठीक है। 305 दिन का तो होगा दूध काल। उसके बाद में बात करते हैं कि फिर शुष्क काल यानी ड्राई पीरियड कितना होगा, तो शुष्क काल होता है वो, शुष्क काल, शुष्क काल होता है वो होता है 60 दिन का,
दुग्ध काल कितना हो गया 305 दिन, और शुष्क काल कितना हो गया 360 दिन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट अपने चीजें सी, आप इसको एक बार देख सकते हो या फिर इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपने इसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं। और उसके बाद में अगर बात करें तो गाय 1 लीटर में गाय और भैंस कितना पानी पीती है, तो गाय व भैंस एक दिन में 30 से 35 लीटर पानी पीती है। कितना? 30 से 35 लीटर पानी पीती है जी। उसके बाद में बात करें इनकी आयु, यानी गाय और भैंस का हैप्पी बर्थडे कितने दिन होता है, तो आयु की बात मैं करूं तो गाय और भैंस की आयु होती है जी 20 से लेके 23 वर्ष इसकी आयु होती है, किसकी? गाय की। ये कुछ इंपॉर्टेंट अपने चीजें हैं, उनको याद रखना। उसके बाद में कुछ बेसिक चीज और देखो कि अगर आपसे पूछ ले कि विश्व में सर्वाधिक कौन सा पशुधन पाया जाता है, तो विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशुधन कौन सा है, वो है जी गाय। ठीक है, विश्व में सर्वाधिक कौन सा पशुधन पाया जाता है, गाय पाई जाती है। इसके बाद में बात करें कि भारत में सर्वाधिक कौन सा पशुधन पाया जाता है, तो वो भी होगा गाय। भारत में सर्वाधिक पशुधन कौन सा है, गाय, गाय है। और बात करें कि भारत का कौन सा स्थान है गाय की संख्या में विश्व में, तो वो है दूसरा स्थान है। तो पहला किसका है, वो है ब्राजील का। प्रथम स्थान है जी ब्राजील का, प्रथम ब्राजील। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, आप इनको देख लेना एक बार, उसके बाद में अपने डिस्कस करते हैं आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप। तो वैज्ञानिक नाम कुबड़ सहित गाय का था, वो था बोस इंडिकस। उसके बाद में बात करते हैं अपने कुबड़ रहित का, बोस टोटस। ठीक है, जिसे विदेशी गाय कहते हैं अपने। कुल इनका क्या होता है, बोविडी होता है। उसके बाद में टूवन या गुणसूत्र की संख्या 60 होती है। गो परियोजना निर्देशालय कहां पे स्थित है, मेरठ यूपी में है। उसके बाद में दुग्ध काल कितना होता है, 305 दिन दूध देती है गाय। शुष्क काल यानी ड्राई पीरियड, यानी जब अपने दूध नहीं निकालते, उसको छोड़ देते हैं, क्योंकि उसके बाद में उसकी क्या होती है, कालिंग होती है, फिर वापस दूध निकालना शुरू करते हैं। ठीक है, गाय और भैंस की अगर बात करें अपने, एक दिन में कितना पानी पीती है, तो 30 से 35 लीटर पानी पीती है। उसके बाद में बात करें इनकी आयु कितनी होती है गाय और भैंस की, वो होती है 20 से 23 साल होती है। उसके बाद में विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला पशुधन कौन सा है, गाय है। उसके बाद में भारत में सर्वाधिक कौन सा पशुधन पाया जाता है, गाय पाई जाती है। सेकंड स्थान पे भारत में है, और पहले स्थान पे गाय की संख्या में कौन है, ब्राजील है जी। ठीक है, इसके बाद में अपने डिस्कस करते हैं गाय की नस्लों की। तो नस्लों को क्या है, उनकी उपयोगिता के आधार पर 3 भाग में बांट दिया। उपयोगिता के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर वर्गीकरण गाय का, मतलब इनका क्या उपयोग है, उसके आधार पर गाय को 3 भाग में बांट दिया। पहला बांट दिया गाय की दुधारू नस्लें, यानी दूध देने वाली नस्लें। दूसरा इन्होंने बांट दिया गाय की द्विकाजी नस्लें, द्विकाजी, या जिसे अपने द्विप्रयोजनीय कह सकते हैं, यानी ड्यूल पर्पज। तीसरे की बात करें तो वह है गाय की भारवाही नस्लें, यानी ड्राफ्ट पर्पज ब्रीड, भारवाही, ड्राफ्ट पर्पज नस्लें। इन 3 के आधार पर इनको बांट दिया। अब अपने अब देखेंगे भाई कौन सी गाय किसके अंतर्गत आती है। इसका क्वेश्चन पूछ लेता है कि गाय की निम्न में से दुधारू नस्ल है या नहीं है, या फिर ऐसा पूछ लेगा गाय की द्विकाजी नस्ल कौन सी है या नहीं है। तो अपने इसको याद करने का एक फॉर्मूला है, दुधारू नस्ल को किस प्रकार आप याद करोगे। आपको 2 शब्द याद रखने होंगे, वो शब्द हैं देसी सांगरी, देसी सांगरी। सांगरी की सब्जी आपको पता है किससे प्राप्त करते हैं, जो खेजड़ी वृक्ष है उससे प्राप्त किया जाता है। और ये भी याद रखना दोस्तों, खेजड़ी जो वृक्ष है उसका कुल यानी फैमिली कौन सी है, तो लेग्यूमिनेसी है। तभी आप देखना कि जहां पे खेजड़ी होती है वहां आसपास में आपको फसल अच्छी मिलेगी। और कोई भी वृक्ष देख लेना, जैसे आप शीशम जिसे टाली कहते हैं, या सफेदा, या अन्य जो भी वृक्ष है उसके नीचे आपको मतलब फसल अच्छी नहीं मिलेगी, लेकिन खेजड़ी के नीचे आपको मिलेगी। क्यों? क्योंकि उस वह लेग्यूमिनेसी कुल की है, उसकी जड़ों में क्या पाई जाती है, गांठें पाई जाती है। ठीक है, तो दे से क्या बना दिया, देवनी, देवनी या इसे देवनी भी कहते हैं। ठीक है, सह से बना दिया सिंधी, सिंधी भी कौन सी, लाल सिंधी, लाल सिंधी। ठीक है, सा से बना दिया साहीवाल, साहीवाल। गै से बना दिया गाय की नस्ल है गिर,
मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और रै से बना दिया राठी। तो ये 5 नस्लें जो काउंट की जाती है वो दुधारू नस्लों में की जाएगी। आप इसमें कंफ्यूज रहते हो कि सर राठी ड्यूल पर्पज में आएगी, लेकिन नहीं होता। एनसीईआरटी है उसने राठी को किस में माना है, दुधारू नस्लों में माना है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। द्विकाजी नस्लों में भी आपको एक लाइन याद रखनी है जिसे आपको आसानी से याद हो जाएगा। थार में है आका, वैसे इतना सा आप याद कर लेना जिससे आपको मुख्य मुख्य नस्लें हैं वो पता लग जाएगी। थार से बन गया थार पारकर, थार पारकर। मैं से बन गया मेवाती, मेवाती। है से बन गया हरियाणवी, हरियाणवी। आ से बन गया अंगोल, अंगोल। और का से बन गया कांकरेज, कांकरेज। और का से एक नस्ल और होगी, वो होगी कृष्ण वेली, कृष्ण वेली। तो ये क्या मुख्य मुख्य नस्लें हैं जो अपने द्विकाजी के अंदर काउंट की जाती है। उसके बाद में बात करते हैं कि भारवाही नस्लें कौन सी है। तो मैं इसको यहां पे रख देता हूं ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं हो। भारवाही, भारवाही में भी आप एक लाइन याद रख लेना जिससे आपका कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। इसमें आपको याद रखना है कि अमन नाम का कोई व्यक्ति है, डांगी उसकी जाति है, ठीक है। अमन नाम का व्यक्ति है, डांगी उसकी जाति है, उसको आपने बोल दिया भी हल खींच, हल खींच, ठीक है। अमन नाम का कोई व्यक्ति है, डांगी उसकी जाति है, उसको बोल दिया आपने भी हल खींचो, ठीक है। तो अब देखो इसमें कैसे कैसे करेंगे। ऐसे बन गया अमृत महल, कौन सा, अमृत महल। मैं से बन गया जी, एक तो है मेवाती, ठीक है, और मैं से होगी मालवी। मालवी मतलब लगे समान, अब बोलते हैं अपने माल, ठीक है। तो भारवाही को कैसे याद रखोगे, यानी भारवाही में कौन सी है, मालवी, माल ढोने का काम करती है, ठीक है। तो ये होगी मालवी। मैं से होती है नागौरी, नागौरी। डांगी खुद एक नस्ल है जी, गाय की डांगी खुद एक नस्ल है। हल से बन गया होलीकर, होलीकर। और खिच से बन गया खिले, खिले। तो ये क्या मुख्यतः कौन सी नस्लें अपनी, भारवाही, ठीक है। इन चीजों को आप याद कर लेना। कैसे याद करोगे, दुधारू नस्लें हैं, उसका सूत्र क्या बता दिया, देसी सांगरी, ठीक है। दे से बन गया देवनी या देवनी भी कह देते हैं इसे। सी से बन गया सिंधी, सिंधी कौन सी, लाल सिंधी नस्ल है। उसके बाद में सा से बन गया साहिवाल, गै से बन गया गिर, रै से बन गया राठी। ये काउंट हो जाती है अपने किसके अंदर, जितनी भी अपनी दुधारू नस्लें हैं। द्विकाजी नस्लों के अंदर आपको एक लाइन याद रखनी है, थार में है आका। था से बन गया थार पारकर, मैं से मेवाती हो गया, है से हरियाणवी हो गया, आ से अंगोल हो गया, ठीक है। और का से कांकरेज हो गया, कैसे कृष्णवेली भी गाय की नस्ल है। उसके बाद बात करते हैं भारवाही। भारवाही नस्लों के अंदर मैंने बोल दिया कि अमन नाम का कोई लड़का है, डांगी उसकी जाति है, हल खींच, उसको बोल दिया हल खींचो, ठीक है। तो ऐसे कौन सा बन गया, अमृत महल बन गया। मैं से मालवी बन गया। उसके बाद में नै से नागौरी बन गया, डांगी खुद एक नस्ल है। उसके बाद में हल से होलीकर बन गया, खिंच से खिलेरी बन गया। इस प्रकार आप इसको याद कर सकते हो। और इसमें से पूछा जाता है भी कौन सी नस्ल किसके अंदर काउंट की जाती है, ठीक है। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, या जैसे भी नोट्स बना रहे हो उसमें आप रोक कर वीडियो को देख सकते हो, ठीक है। अब सबसे पहले अपने डिस्कस करेंगे, चलो इसके अंदर कुछ चीजें बतानी थी जैसे मैंने लिखा था, चलो यहीं पे बता देता हूं, ठीक है। कुछ विशेषता थी, सा से साहिवाल, गै से गिर, रै से राठी होकर दै से देवनी, और सै से सिंधी। कौन सी सिंधी, लाल सिंधी, लाल सिंधी। तो कुछ गाय की नस्लें जो अपने कोर्स में तो नहीं है, लेकिन उनकी अपने बात करेंगे, विशेषता की बात करते हैं, ठीक है। क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो। जैसे लाल सिंधी ना तो सुपरवाइजर वगैरह में कहीं भी नहीं पूछी जाती, लेकिन फिर भी याद रखना, जो लाल सिंधी नस्ल है ना, ये एक तो भारत की सबसे प्राचीन नस्ल है। लाल सिंधी क्या है, भारत की सबसे प्राचीन नस्ल है, प्राचीन नस्ल, ठीक है। दूसरी इसकी विशेषता की बात करता हूं, पहली तो क्या होगी, सबसे प्राचीन नस्ल। दूसरी बात करता हूं, भारतीय गाय में सर्वाधिक वसा पाई जाती है, सर्वाधिक
वसा कौन सी गाय में पाई जाती है? भारतीय गाय में तो सर्वाधिक वसा पाई जाती है लाल सिंधी में पाई जाती है 4.90 के लगभग। कितनी? 4.90, 4.90। ठीक है, इतनी वसा लाल सिंधी के अंदर पाई जाती है। ठीक है, देवनी की कोई खास बात नहीं है, इनका डिस्कस अपने अभी करेंगे तीनों का, क्योंकि अपने सिलेबस में है। उसके बाद में बात करते हैं अंगोल नस्ल का। अंगोल नस्ल है जो कर्नाटक साइड पाई जाती है। अंगोल नस्ल है सबसे सफेद नस्ल है, एकमात्र भारत की ऐसी नस्ल जो क्या है? सबसे सफेद है, बिल्कुल व्हाइट, प्योर व्हाइट। कौन सी है? अंगोल है सबसे सफेद। ये लो जी, सबसे सफेद नस्ल कौन सी होगी अपनी? बात करते हैं अपने अंगोल। तो अंगोल बिल्कुल प्योर व्हाइट नस्ल है। इसके अलावा आप सोचते हो हरियाणवी भी है, थार पारकर, तो वो प्योर व्हाइट नहीं होती। ठीक है, उसके बाद में बात करते हैं अपने अमृत महल नस्ल की। तो अमृत महल नस्ल में आप दो बातें याद रखना, यह एक अपने सरल व शांत स्वभाव के लिए जानी जाती है। सरल व शांत स्वभाव के लिए, शांत स्वभाव के लिए जानी जाती है। दूसरी इसकी विशेषता आप याद रखना कि सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है, सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है, अच्छी भारवाही नस्ल। ठीक है, क्यों? क्योंकि कोर्स में तो नहीं है, लेकिन फिर भी इनकी ये विशेषता है वो अपने को याद करनी पड़ेगी, ताकि अपने कोई भी कंपटीशन आगे हो उसमें अपने आंसर दे सकते हैं। ठीक है ना, तो आप याद कर लेना। जैसे लाल सिंधी में दो ही विशेषता बताई है, भारत की सबसे प्राचीन नस्ल है और सर्वाधिक वसा देसी गाय में या भारतीय गाय में पाई जाती है। उसके बाद में अंगोल नस्ल का बताया, अंगोल नस्ल है वो सबसे व्हाइट, सफेद, प्योर व्हाइट। कौन सी है? अंगोल है जी। उसके बाद में अमृत महल है, अमृत महल नस्ल है वो अपने शांत स्वभाव के लिए जानी जाती है और सबसे अच्छी भारवाही नस्ल है। अब अपने सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो अपनी दुधारू नस्लें हैं। दुधारू नस्लों में मुख्यतः तीन नस्ल अपनी बात करेंगे, एक साहिवाल की, दूसरी गिर की, तीसरी राठी की। इनका क्या क्या विशेषताएं, किस प्रकार ये दुधारू में काउंट की जाती है। अगर बात करें कि इनका वर्गीकरण किस प्रकार किया गया, तो वर्गीकरण में मैं बता देता हूं आपको कि जिनका दूध उत्पादन 2000 लीटर से अधिक होता है वो हमेशा ही काउंट होती है जी दुधारू नस्लों में। जिनका दूध उत्पादन 1200 से लेके 2000 के बीच में होता है वो काउंट होती है द्विकाजी में, और जिनका दूध उत्पादन 1200 लीटर से कम होता है वो भारवाही नस्लों में काउंट होती है। ये एक साइंटिफिक इनका क्लासिफिकेशन इसी आधार पे किया गया था। और जो बैल होते हैं वो मतलब कुछ कृषि कार्य करने वाले हो। सबसे पहले बात करेंगे अपने दुधारू नस्लों की। दुधारू नस्लों में भी साहिवाल की। दुधारू नस्लें गाय की कौन सी है? ठीक है ना, मिल्स ब्रीड दुधारू नस्लें। दुधारू नस्लों में मैंने बताया था भी आपको, देसी सांगरे से आपको याद रख लेना है। ठीक है, सबसे पहली नस्ल की बात करता हूं मैं साहिवाल की। साहिवाल, इस नस्ल की क्या विशेषता है वो देखो। इसकी बात करें उत्पत्ति की, साहिवाल नस्ल की जो उत्पत्ति है, ओरिजिन प्लेस है, वो है जी पाकिस्तान का जो मोंटगोमरी क्षेत्र है, मोंटगोमरी, पाकिस्तान का मोंटगोमरी क्षेत्र है, वो किस गाय का है? वो है साहिवाल का। अब बात करते हैं जी विशेषता की भी, इसकी कौन कौन सी विशेषता रहती है। विशेषता की बात करें तो सबसे पहली विशेषता है कि भारतीय गाय में सबसे ज्यादा दूध देने वाली नस्ल। ठीक है, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल भारतीय गाय में, सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल कौन सी है? साहिवाल। ये लो जी लिख दिया मैंने। दूसरी मैं बात करूं तो सबसे मीठा दूध, सबसे मीठा दूध, और दूध का मीठापन होता है जी लैक्टोज के कारण। ठीक है, तो इसमें लैक्टोज की जो मात्रा है, लैक्टोज की मात्रा लगभग 5% तक पाई जाती है, जिसके कारण क्या है? सबसे मीठा दूध इसका होता है। तीसरी विशेषता की बात करूं तो गाय की सबसे आलसी नस्ल है जी, गाय की सबसे आलसी नस्ल कौन सी है? वो है जी साहिवाल, गाय की सबसे आलसी नस्ल है। अब इसको कुछ उपनाम से भी जाना जाता है जो आपको पढ़ने पड़ेंगे। ठीक है, एक तो इसे कहते हैं अपने मुल्तानी, ठीक है, मुल्तानी।
इसे मुल्तानी नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अगर बात करें तो इसे तेली, TALI, तेली नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में अगर बात करें एक अन्य नाम इसका LAMBI, लंबी बरी, तो इसको इस नाम से भी जाना जाता है, मुल्तानी या मुल्तान, ठीक है, मुल्तानी नाम से जाना जाता है, तेली नाम से भी जाना जाता है और लंबी बारी नाम से भी इसको जाना जाता है। एक इसकी विशेषता और होती है, इसकी त्वचा होती है वो सबसे ज्यादा ढीली होती है और गहरा या अपने कह सकते हैं भारी गलकंबल पाया जाता है, ठीक है। तो त्वचा अत्यधिक ढीली होती है, अत्यधिक ढीली होती है। त्वचा अत्यधिक ढीली होने के कारण इसे एक नाम से जाना जाता है, लोला नाम से भी जाना जाता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है, ठीक है ना। त्वचा ढीली होने के कारण इसे किस नाम से, लोला नाम से भी जाना जाता है और सर्वाधिक दूध देने वाली गाय की नस्ल है। उसके बाद में अगर बात करें अपने तो इसका दूध उत्पादन कितना होता होगा, तो इसका दूध उत्पादन अगर बात करें प्रति ब्यात तो लगभग 2500 लीटर यानी 2500 लीटर पर लैक्टेशन पीरियड इसका दूध उत्पादन रहता है। तो आप एक बार इसको देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लीजिए, फिर इसको आगे बढ़ते हैं अपने। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसके अलावा कोई क्वेश्चन इसमें नहीं बनता, ठीक है। तो साहिवाल गाय की जो दुधारू नस्ल उत्पत्ति स्थान हो गया इसका पाकिस्तान का मोंटगोमरी क्षेत्र हो गया। उसके बाद में बात करते हैं विशेषता। पहली विशेषता है कि सर्वाधिक दूध देने वाले देसी गाय में या भारतीय गाय में सबसे ज्यादा जो दूध देती है वो है साहिवाल गाय है। उसके बाद में सबसे मीठा दूध किस गाय का है, साहिवाल गाय का है, ठीक है। अगर विदेशी की बात करें तो सबसे मीठा दूध ब्राउन स्विस का होता है, ठीक है, लेकिन अपने भारतीय गाय में किसका है, साहिवाल का है। और गाय की सबसे आलसी नस्ल कौन सी है, साहिवाल है। इसको मुल्तानी नाम से भी जाना जाता है, इसको तेली नाम से भी जाना जाता है और इसको लंबी बारी नाम से भी जाना जाता है। लंबी बारी या बार भी लिख देते हैं, ठीक है ना, कई बार क्या होता है लंबी बारी या BAR मिलेगा, ठीक है ना, तो दोनों ही सही है, लंबी बार नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में अगर बात करें अपने इसकी त्वचा क्या होती है, अत्यधिक ढीली होती है, जिसके कारण इसे किस नाम से जाना जाता है, लोला नाम से जाना जाता है। और इसका दूध उत्पादन बात करें तो 2500 लीटर होता है वो इसका दूध उत्पादन होता है। अब दूसरी जो अपनी इंपॉर्टेंट नस्ल रहेगी वो है गिर, गाय की गिर। अब बात करते हैं इसका उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो इसका है गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र, गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र इसका उत्पत्ति स्थान है। अब बात करते हैं इसकी विशेषता की, क्या क्या इसकी विशेषता है, इसका इंपॉर्टेंट है, विशेषता पूछी जाती है इसकी विशेषता। सबसे पहली विशेषता की मैं बात करूं तो इसके जो कान होते हैं, कान केले की पत्ती के समान, केले की पत्ती के समान, पत्ती के समान यानी लीफ लाइक जो ईयर्स रहते हैं वो कौन सी गाय के हैं, गिर गाय के हैं। दूसरी विशेषता की अगर बात करूं, इसका माथा होता है वो उभरा हुआ होता है, माथा उभरा हुआ होता है, ठीक है, माथा होता है वो कैसा होगा, उभरा हुआ होगा। तीसरा अगर बात करें इसके सींग होते हैं वो कैसे होते हैं, अर्धचंद्राकार, आधे चांद के समान, सींग अर्धचंद्राकार यानी हाफ मून लाइक कैसे रहते हैं, इसके सींग रहते हैं। चौथी इसकी विशेषता की बात करूं तो यह नस्ल है वो मांस हेतु पाली जाती है, मांस हेतु, मुख्यतः इसका मांस भी खाते हैं, भारत में नहीं खाते, विदेशों में इसका मांस खाया जाता है और विदेशों में गायों का सबसे ज्यादा मांस खाते हैं, अपने भारत में बहुत कम खाते हैं। तो मांस हेतु उपयुक्त नस्ल कौन सी है, गिर नस्ल है। तो इसीलिए अपने कह सकते हैं भी यह कौन सी नस्ल होगी फिर, द्विकाजी, ठीक है ना, यानी द्विकाजी मतलब साथ में तो मांस खा रहे हैं इसका, साथ में दूध पी रहे हैं, ठीक है, विदेशों में, अपने तो यहाँ पे नहीं खाते। तो ये किसके लिए पाली गई फिर, दूध प्लस मांस के लिए। एक ही नस्ल है देसी नस्लों में जो मांस या जिसका मांस खाया जाता है। उसके बाद में बात करें सबसे लंबा दूध काल भारतीय गाय में इसी का है, सबसे लंबा दूध का
और कितने दिन का होता है, वो होता है जी 325 दिन का, 325 दिन का। ठीक है, उसके बाद में बात करें छठी विशेषता की, तो यह है राजस्थान में कहां पे पाई जाती है, तो राजस्थान में मुख्यतः भीलवाड़ा व अजमेर में पाई जाती है, मुख्यतः यहाँ पे पाई जाती है। तो इसको एक अन्य फेमस नाम से भी जाना जाता है, कौन से नाम से जाना जाता है, रेंडा अजमेरी, रेंडा अजमेरी नाम से भी इसको जाना जाता है। ठीक है, तो ये मुख्यतः इसके विशेषताएं थी, जो आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आपको नेक्स्ट नस्ल है वो करवाते हैं। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ आपको, गाय की नस्ल कौन सी, गिर गाय की नस्ल का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, हो गया गुजरात का काठियावाड़ क्षेत्र हो गया। विशेषता पहली विशेषता क्या है इसकी, इसके जो कान होते हैं केले की पत्ती के समान होते हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, दूसरा इसका माथा होता है वो उभरा हुआ माथा होता है। ठीक है, तीसरी विशेषता की बात करूं तो इसके जो सींग होते हैं वो अर्धचंद्राकार होते हैं, हाफ मून लाइक इसके सींग होते हैं। चौथी बात करूं तो देसी गाय या भारतीय गाय में मांस के लिए प्रयोग की जाने वाली जो नस्ल है वो कौन सी है, गिर नस्ल है, तो दूध और मांस दोनों के लिए पाली जाती है। पांचवी विशेषता की बात करूं तो सबसे लंबा दूध काल होता है वो कौन सी गाय का होता है, गाय की गिर नस्ल का होता है। ठीक है, और छठी विशेषता की बात करूं तो भीलवाड़ा व अजमेर जिले में राजस्थान में सर्वाधिक पाई जाती है और इसे वहां पे रेंडा अजमेरी नाम से भी जाना जाता है। गिर गाय की अगर और भी बात करें तो सर्वाधिक जो इस गाय को अभी वर्तमान समय में देखा जाए तो विदेशों के अंदर ले जाया जा रहा है। ठीक है, दूध के लिए। ठीक है, तो इसे ब्राजील गाय के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ब्राजील वगैरह उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा इस गाय को ले जाया जा रहा है। ठीक है, और नवसारी यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च भी किया था, तो उसमें क्या पाया गया कि इसके जो गाय का यूरिन है उसके अंदर सोने के कण यानी पार्टिकल्स भी पाए गए, लेकिन इतना अपने नहीं पूछेंगे, लेकिन आप फिर भी थोड़ा माइंड में रखना। और लास्ट जो नस्ल है अपनी दुधारू नस्ल, उसकी बात करते हैं राठी। राठी नस्ल है, इसका उत्पत्ति स्थान, सबसे पहले राठी के बारे में ऐसा माना जाता है कि प्राचीन समय में बीकानेर क्षेत्र में एक राठ अपने जाति थी। ठीक है, उन्होंने संकरण से इसको तैयार किया है। ठीक है, लेकिन उत्पत्ति स्थान की बात करें तो मुख्यतः बीकानेर, गंगानगर। और तीसरा बात करें तो यह कहां पे पाई जाएगी, वो पाई जाएगी हनुमानगढ़ में, हनुमानगढ़ में। तो इन तीन क्षेत्र में मुख्यतः क्या राठी गाय पाई जाती है। अब वापस बात करते हैं विशेषता की, इसकी क्या विशेषता है, विशेषता पहली विशेषता की बात करता हूं तो इसे राजस्थान की कामधेनु कहते हैं, राजस्थान की कामधेनु कहा जाता है, कामधेनु। उसके बाद में दूसरी विशेषता की बात करूं तो इसका रंग कैसा होता है, ईंट के जैसा होता है, ईंट जैसा रंग यानी ब्रिक्स लाइक कलर, ये विशेषता भी आप इसकी याद रखना। और तीसरी और इंपॉर्टेंट विशेषता है, यह एक क्रॉस ब्रीड है, तो किसके क्रॉस से तैयार की गई है। ठीक है, तो यह लाल सिंधी का क्रॉस किससे, साहिवाल से, और साहिवाल का क्रॉस किससे आगे, थार पारकर से, थार पारकर। इन तीन के क्रॉस से जो तैयार की गई है वो कौन सी है, राठी है। एक क्वेश्चन ये भी पूछ रहे राठी का प्रजनन केंद्र कहां पे है, तो राठी का जो प्रजनन केंद्र है, प्रजनन केंद्र ये है जी कहां पे, नौहर हनुमानगढ़ में, नौहर हनुमानगढ़, प्रजनन केंद्र मैं सभी पशुओं के करवाऊंगा, जैसे गिर का कहां पे, हरियाणवी का कहां पे, थार पारकर का कहां पे। ठीक है, तो वो एक लिस्ट टेबल में आपको अलग से बनवा दूंगा जब भी नेक्स्ट क्लासों में, तो आपको याद करने में क्या होगी, आसानी रहेगी। ठीक है, अब इसकी लास्ट बात करते हैं, दूध उत्पादन होता है वो 1500 से लेके 1800 लीटर होता है जी, दूध उत्पादन कितना, 1500 से लेके 1800 लीटर होता है। इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता कि कान कैसे है, पूंछ कैसे है, कोई क्वेश्चन नहीं होता। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कामधेनु किसे कहते हैं, ईंट जैसा रंग किसका है, ठीक है, किसकी क्रॉस से बनी है, कान पत्ती के समान किसके, सबसे मीठा दूध किसका है, ठीक है, सर्वाधिक वसा कौन सी गाय में पाई जाती है, मांस के लिए कौन सी देसी गाय प्रयुक्त है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं, वो अपने सभी क्वेश्चंस करते रहेंगे। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको द्विका जी और भारवाही नस्लें रही है वो करवा दी जाएगी। आप अपना जो भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए और चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।